अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ईद के मौका पर शॉपिंग की सूरत के हवाले से। मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से जानेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि ईद का सीज़न कैसा जा रहा है। हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो उस महंगाई की शरह में कमी का फ़ायदा अवाम को कितना हुआ, उस कमी के बायस जो ख़रीदारी का अमल है वो किस हद तक बेहतर हुआ। आज इस सूरत पर हम आवाम से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हालात से किस हद तक मुतमिन है। हम मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन गई बाज़ार में जाएंगे, वहाँ पर हम इस सूरत पर जो सूरत है वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें, शॉपिंग के हवाले से हम मुल्तान के मशहूर बाज़ार हुसैन गई बाज़ार में पहुँचे हैं। सर यहाँ पर लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ईद उल अज़हा के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो क्या रौनक देख रहे हैं इस बार मार्केट में? रौनक तो माशाल्लाह बहुत है ईद के हिसाब से, तो लेकिन कारोबार निज़ाम नहीं है। हुकूमत तो कह रही है महंगाई हमने कम कर दी है, तो अब महंगाई कम होती है तो लोगों की आमदनी में इजाफा होता है, तो अभी तक कोई असरात नज़र नहीं आए। असरात अभी तक तो कोई नज़र नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद और महंगाई कम होगी तो इंशाल्लाह इसके बारे में काफ़ी तासरात नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी शॉपिंग का लोगों का इतना रुझान नज़र, असल में पता है कि ईद उल अज़हा पे ज़्यादा जो शॉपिंग का रुझान होता है वो ज़्यादा बकरों की ईद पे होता है, तो कपड़ों की मार्केटिंग इतनी नहीं होती। कपड़ों की मार्केटिंग उस वक्त होती है जब शादियों का सीज़न हो, उसमें ज़्यादा मार्केटिंग होती है कपड़ों की। तो लिहाजा इंशाल्लाह जैसे भी ईद उल अज़हा ख़त्म होगी उसके इंशाल्लाह शादियों की सीज़न शुरू हो जाएगी। उसके हो गए शादियों का सीज़न जब शुरू होगा तो उसमें सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ईद उल अज़हा के दिन करीब आने वाले हैं, तो मार्केट में कोई अब रौनक दोबारा से नजर आना शुरू हुई है जो चंद दिन पहले बिल्कुल खामोशी थी? नहीं सर, कोई रौनक भी नहीं है, बिल्कुल वीरान बाज़ार वीरान पड़ा, आपके सामने है सब कुछ। ठीक है ना, हमें भी देख लें, बिल्कुल फारिग बैठे हैं, आए हैं गप्पे शप्पे मार रहे हैं, घर चले जाएंगे। हालांकि मौसम गर्मा में दिन तवील होते हैं, ज़्यादा टाइम होता है लोगों के पास भी, आप लोगों के पास भी कारोबार करने का, तो उसका भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इस टाइम खाने के भी लाले पड़े पड़े हैं, बिल्कुल हालात ख़राब है, कस्टमर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब ये देख लें, सुबह 10 बजे की दुकान खोल के बैठे हैं, 4 बज गई, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। ना जी, अभी तक कोई एक कस्टमर चढ़ा भी नहीं है शॉप पे। ये हालात हुआ ये हर जगह ये सूरत हाल है जी, तकरीबन हर जगह यही सूरत। आपको कोई बेहतरी आने वाले दिनों में है तवक्को, या फिर सूरत हाल ऐसी देख रहे हैं? एक तो गर्मी है, दूसरा महंगाई है। महंगाई ने ना उसकी वजह से गाहक बहुत कम है। हुकूमत तो दावे करी कि हमने महंगाई बहुत कम कर के दी अंदर है। पैसा नहीं है इतना जो आगे सूट लें या खरीदारी करें। वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम बच्चों की तो खरीदारी करें, बच्चों की पूरी नहीं कर सकते, पर हम क्या करें, ये हालात है। तो हुकूमत जो दावे करी कि महंगाई कम हुई है, हुकूमत दावे करती रहे, उसने सिर्फ आटा कम किया, बाकी और क्या कम किया। हुकूमत सबसे बड़ा है कि पेट्रोल कम करे और उसके बाद जो बिजली कम करे। बिजली इतनी महंगी है, हमें बिजली बड़ी महंगी है, इतनी बिजली जल रही है तो बिल आ रहा है 40,000। बताओ कौन उससे बिल पूरा हो, किराया पूरा ये हो, पाकिस्तान है। यहाँ दूसरे मुल्कों में ज़्यादा बिजली जलाओ तो उसका रिलीफ मिलता है, यहाँ ज़्यादा जलाओ 200 से ऊपर कितना पता नहीं रेट लगा दिया। 200 से ऊपर जो चलाएगा 80 रुपये यूनिट, हाँ 80 रुपये यूनिट है, और इतना आवाम को इन्होंने क्या रिलीफ देंगे? वो कहते हैं कोई बिजली कम करें तभी कोई बेहतरी की तवक्को है। अभी तो वो इस वाले से परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हमें मार्केट में इस वक्त पहले से कुछ बेहतरी तो दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे शूज़ की शॉप है, ज़रा स्टॉल है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि वो। भाईजान, क्या हाल है आपके? सुनाएं कैसे जा रहा है सीज़न? भाईजान सीज़न तो आपके सामने, महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा परेशान है। पहले जूती 300 की बिकती थी, अब ये जूती 650 रुपये की है। हर बंदा परेशान है, गरीब आदमी पहनने की जूती भी नहीं खरीद सकता। सिर्फ इस मुल्क में आटा सस्ता हुआ है, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। चीनी महंगी 150 रुपये किलो, मुर्गा लेने जाओ मुर्गा महंगा, घी लेने जाओ घी महंगा। बेकरी की अशिया में कोई सस्ती कमी नहीं आई है, बेकरी का रेट अपने दर्जे पे खड़ा है। और क्या नाम है, दूध महंगा है, दही महंगी है। हुकूमत तो दावे कर रही है कि महंगाई बहुत कम होगी। कुछ भी नहीं कम हुआ इस मुल्क में आटे के सिवा, आटे सिर्फ कम हुआ है, बाकी कोई चीज़ कम नहीं हुई भैया। हर चीज़ रेट वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये सेल में अभी मज़ा नहीं आ रहा? सेल में भी मज़ा नहीं आ रहा। पहले 300 की बिकती थी आज से 3-4 साल पहले, और अब ये 650 की है। गरीब आवाम ये जूती भी नहीं पहन सकती। ये वो कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हुई हैं, और इस हवाले से आप जी कुछ हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में और उनका क्या मौक़िफ़ है। इस वक्त यहाँ पर ये ज्वेलरी ये भी ईद के मौका पर ज़्यादा पहनी जाती है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? काम तो बड़े बुरे हाल हो गए। बुरे हाल हो गए हैं, क्या हुआ ऐसा कि काम के बुरे हाल हो गए?
ये तो जब से ये बैठा जब से बुरे हाल हो गए। कौन? ये जो नई हुकूमत आई है, मियाँ शबाशी साहब, वो तो कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई कम करने के बाद बाजार में कोई रौनक नहीं है। ईद का भी मौका है तो देख लो आपके सामने, खामोशी है। को लगता है कि आखिरी दिनों में काम शुरू हो जाएगा? देखो आप दुआ कर दो। ठीक है, कहें दुआ कर दो, शायद काम शुरू हो जाए, लेकिन उन्हें कोई इस हवाले से तवक्को दिखाई नहीं दे रही। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और उनकी मौजूदा हालात के बारे में रहे। हम ज़रा इस साइड पे आएंगे। ईद का मौका है, कोई शॉपिंग बेहतर हुई लोगों की खरीदारी? ऐसे लग रहा है जैसे ईद गुजर गई। अच्छा, हाँ, कारोबार बिल्कुल नहीं। ये क्यों हर वक्त मायूसी हमें नजर आती है? महंगाई महंगाई बहुत महंगाई है भाई, हालात बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इसका कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ईद का नाम निशान ही नहीं है। ईद है, ऐसे ईद होती है। वो कहते हैं कि कोई हमें रौनक मिल। आप सुनाएं, काम का हाल है? आम ढीले ही हैं, देखो आपके सामने। ठीक है, चीज़ें मौजूद हैं, वैरायटी आई हुई है, लेकिन गाहक नहीं है, गाहक नहीं है, गाहक बिल्कुल ही नहीं है। हालात ख़राब है, देखो आपके सामने। ठीक है, हुकूमत तो कहती है महंगाई कम कर दी है यार। कहाँ ये कम, एक चीज़ में कम होती है दूसरी में बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या करे बंदा। तो एक चीज़ कम करते हैं, दो चीज़ें बढ़ा देते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? गुजारा है, कोई ख़ास जो है ना, जिस तरह बाजार की रूटीन आप देख रहे हैं, ईद का हालांकि रश होना चाहिए, हाँ, लेकिन नहीं है। लेकिन दुकानदार ये कहते हैं कि जी क्योंकि लोग जो है ना वो गंदम के चक्कर में परेशान, किसान अलहदा परेशान, इस गंदम ने इस बार दुकान काफ़ी असर डाला दुकानदार है। बेचारे अलहदा वो ग्राहकों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर बंदा बस टेंशन में है। पहले ये भरा आगे हुआ दिखाई बजट देता आ रहा है, मजीद सुना है कि भाई पता नहीं क्या करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कोई बेहतरी की तवक्को आपको दिखाई नहीं दे रही? कोई ख़ास नहीं, हुकूमत तो कहती है महंगाई कम कर दी, काम सुबह कुछ शाम साल का- बाद शायद पता चले, अभी तो नहीं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि अभी इन्हें कुछ बेहतरी की सूरत नहीं दिखाई दे रही। ये इस वक्त मेन मार्केट है, यहाँ पे जो दुकानदार आते हैं वो कस्टमर को बुला रहे हैं अपनी तरफ, एक एक को आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, सामान देख लो, लेकिन अभी तक कोई काम का वो जी जिनसे भी हम बात करते हैं उन्हें कहने का मज़ा नहीं आ रहा। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम काज? बार मंदा है। मंदा है, ईद का सीजन आ गया, बिल्कुल मंदा है, बिल्कुल मंदा है। अभी मंदा चल रहा है। हाँ जी, कस्टमर निकल नहीं रहा या निकल रही ना, काम ही नहीं है बिल्कुल। खाली देखते हैं और चले जाते हैं? हाँ जी, रुकते नहीं है। नहीं, कोई है बेहतरी की तवक्को? देखो अल्लाह वार से देखो। हुकूमत तो कह रही है महंगाई बहुत कम कर दी, हाँ, आटे कम किया और क्या कम किया उसने बताओ मुझे? घी, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए। हाँ, बिजली का मसला है, हाँ, इधर बढ़ाते उधर वो कम कर देते हैं। बैलेंस कर देते हैं। हाँ, ठीक, उनको कोई असर नहीं पड़ता। कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ता, हुकूमत एक चीज़ कम करती है, दो चीज़ें महंगी कर देती है। ये अमल आ रहा है। हम इस हवाले से इनसे ही बात करें। क्या हाल है आपके? सुनाए काम का। काम कार अभी फ़िलहाल बिल्कुल बंद है, आपने तो मोटरसाइकिल को भी कपड़ा पहना रखा है, लेकिन हैं? लेकिन काम के हालात अभी नहीं है। काम के हालात तभी होंगे जब कोई अच्छी हुकूमत है। हर चीज़ महंगी हो गई है, आवाम तंग है, परेशान। अवाम तंग है, हर चीज़ महंगी हो गई है, वो ये कह रहे हैं, और उन्हें कोई तवक्को नहीं है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, से हम बात करें ईद उल अज़हा के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से हम बात करें। मार्केट में पहुँचे हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, सुना है क्या करते हैं आप? मैं जी टीचर हूँ। टीचर हैं। आजकल छुट्टियाँ चल रही होंगी? जी, छुट्टियाँ होंगी आजकल? हाँ जी, आजकल छुट्टियाँ और सुनाएं, जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, शॉपिंग वगैरह मुकम्मल कर ली या करनी है? शॉपिंग करनी है, इतनी महंगाई है, शॉपिंग क्या हो, 50,000 तनख्वाह देते हैं, 50,000 तरीके लॉ बैंक से वही ख़त्म हो जाती है। पता नहीं क्या करें हुकूमत, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। कहीं जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मुश्किल से वो पूरी हो रही है। मुश्किल से बहुत मुश्किल होती नहीं है, बल्कि पूरी 50,000 में क्या मिल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं मिल रहा। किसी दुकान पे जाए, जितनी इतने रेट हुए, दुकान वाले हाथ रख के बैठे हुए देखे आपके सामने ही, जिनके ग्राहक भी इतने नहीं, और बहुत ही बेरोजगारी, बहुत ही महंगाई है। तो हुकूमत तो कह रही है हमने महंगाई कम की है। कहाँ कम की महंगाई? कम होती है, दुकानें फुल होती है, देखे वो फुल होती है, वो फुल होती है, कोई दुकान ही नहीं फुल, खाली दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई महंगाई कम नहीं की, बल्कि बढ़ते जा रहा है। जब तक हुकूमत अपने जो है ना सैशात उन पे वो कम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में जब तरक्की में जाएगा, जब ये सारे होगा। एक जिस तरह देखे ना आप, वो दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं, इस्लामी जो ममालिक है, वहाँ क्या हो रहा है,
एक आम सदर है, सारे आम से फेर होते हैं। यहाँ हमारे के सदर वजीर आ सकते हैं यहाँ पे इस हालात में? कोई भी नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के भी मसले हैं ना, सिक्योरिटी वहाँ सिक्योरिटी नहीं, वो भी तो इंसान ही है ना। तो यहाँ आपको कोई तवक्को ये नहीं है अच्छे अभी? काम जब करेंगे तो साफ आवाम की इनके खुश होगी। अब जब अच्छे काम ही ना करें खुद तो अयाशों में गुजारें, लेकिन आवाम बेचारी देख कैसे फिर रही है। अवाम बहुत हो आप क्या समझते हैं? हम भी यही कहेंगे तो महंगाई बहुत हो गई है। कारोबार के हालात आपके सामने है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कोई कस्टमर नहीं आ चढ़ता। ठीक है, क्या है, ढेर बेरोजगारी है, कारोबार है। हालांकि ईद का मौका है, इस मौके पे भी ये सूरत हाल है। ईद का मौका है, बाजार आपके सामने है, पर कहाँ से इंसान का पेट से वो करें या शॉपिंग करें अपनी? करें अपने खाना पूरा करें या शॉपिंग करें। भजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम काज? काम काज आपके सामने, मेरे सामने है, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, सब यही कह रहे हैं। तो ईद का सीज़न है, इसमें भी अब यही सूरत हाल है। पिछली बार भी यही हालत थी? पिछली बार भी यही हालत थी। तो अब ये मुसलसल जब से ये 16 महीने नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब लगा के गए, यही हालात है। आपके भी यही हालात, चाहे ईद हो चाहे बकरा ईद हो, जो मर्जी हो, चाहे बकरा ईद है चाहे ईद है चाहे जो मर्जी, आपके सामने क्या हालात है। ये आजकल के दिन ये ऐसे हालात कभी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो हुकूमत तो कह रही है महंगाई कम की हमने। कहाँ से कम की? तो आटा कम कर दिया। आटा कम कहाँ से किया हुकूमत ने? आटा कहाँ से कम किया? जो इम्पोर्ट के गंदम मंगवाई है, जो स्कैंडल बना पड़ा है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। अपनी गंदम मंगवा के अपने किसान को रोल दिया, बेचारा रो रहा है आज किसान बैठा। उसकी वजह से मार्केट भी डाउन है। किसान से ही चलती है ये मार्केट। गंदम की कटाई के बाद बहुत अच्छा बेहतरीन काम होता है। कहते हैं कि गंदम की कटाई के बाद काम अच्छा होता था, लेकिन गंदम की कटाई के बाद अब सूरत ये किसान की गंदम फ़रोख्त नहीं हुई, हुकूमत नहीं खरीदी, किसान के पास पैसे नहीं है, तो मार्केट में भी वीराने हैं। जी आपके सामने गुफ्तगू, आज हम सर आगे भी चलते हैं, और भी शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? ठीक है। ईद का मौका है तो क्या लग रहा है, पहले की तरह तैयारियां चल रही हैं या महंगाई ने तंग किया हुआ है? नहीं, महंगाई ने तंग किया, पहले की तरह हालात बहुत डाउन जा रहे हैं। हुकूमत तो कहती है महंगाई कम की हमने। महंगाई तो कम हो रही है, थोड़ी बहुत आटा सिर्फ कम किया हुआ है, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। बाकी हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में बेहतरी इनको मुश्किल दिखाई दे रही है। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चल लेते हैं और इस वक्त अगर दुकानों की सूरत हाल दिखाएँ, कामराना का कैमरा यहाँ घुमाएँ, सामने घुमाएँ, तो यहाँ पर हमें दुकानदार हज़रात तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरफ कैमरा घुमाएँ तो यहाँ भी ख़रीदार कम हैं और जो दुकानदार हज़रात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं और वो हाथ हिला के बता रहे हैं कि हर तरफ खामोशी है। कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है काम काज? बेहतर जा रहा है। चलें, किसी ने आज कहा कि अल्लाह का शुक्र है बेहतर जा रहा है काम काज, वरना जिससे बात करते हैं वो कहते हैं परेशानी चल रही है, कस्टमर नहीं है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बेशक ईद का मौका है, कोई ख़रीदारी का सिलसिला बेहतर हुआ है? ईद ना भी हो तो काम यहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, बाकी कोई ना माने एक अलग बात है। और आप कहते हैं काम चलता रहता है? देखिए माशाल्लाह कस्टमर बैठे हुए हैं, एक अंदर बैठा है एक बाहर बैठा है। ठीक है, चलें माशाल्लाह। हम तो आगे चलते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। अभी ईद का मौका है। ईद का मौका है, महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है, ये सारा महंगाई की वजह है जिसकी वजह से ये काम खराब है। हुकूमत तो कहती है महंगाई कम हुई है। कौन सी महंगाई कम हुई है? किस चीज़ में कम हुई है? आटा कम हुआ, सिर्फ आटा कम हुआ, सुबह शाम दावे आते हैं उनके। सिर्फ कहने की बातें हैं, आए कुछ चक्कर लगाएं फिर पता लगेगा ना। देखें कि मिसाल के तौर पर हो क्या रहा है इस मुल्क में। ठीक है, सिर्फ क्या है, ऊपर बैठ के बातें करना आसान होता है, ठीक है, नीचे आके डीलिंग देखना मुश्किल होता है। आपको कोई बेहतरी की उम्मीद या हालात नजर नहीं आ रहे? अभी तक तो नहीं आ रहे। वो कहते हैं जी हमने आटा सस्ता किया, खाली हमने रूखा आटा खाना है, पेट्रोल देखे कहाँ गया हुआ है, घी कहाँ है, हर चीज़ तो इन्होंने महंगी की है। सिर्फ बिजली का रेट ही देख लें, जो हर बंदे के घर की गरीब है या अमीर है, पंखे के बगैर तो नहीं बैठ सकता ना, उसका ये रेट देखें कि उसमें अभी भी 2 रुपये 25 पैसे फिर बढ़ाए हैं। पिछले महीने 7 रुपये 25 पैसे बढ़ाए हैं। क्या है ये? कौन सी चीज़ सस्ती हुई है? जो गरीब की पहुंच में आटा, सिर्फ आटा खाएगी, आटे के साथ कोई चीज़ नहीं मिलती। बाकी चीज़ें भी हैं, लाजमी बात है, कारोबार चलेगा तो बाकी चीज़ें। मुझे बताएं कि आटा ही सिर्फ खाना है या आटे की सिर्फ रोटी खानी है मसाले के साथ, बस और कुछ भी नहीं है। सिर्फ मीडिया के ऊपर सस्ती है, आप बाहर निकल कर देखें कोई चीज़ सस्ती नहीं, हर चीज़ महंगी है। लेकिन ये कह रहे हैं शॉपरों के ऊपर पाबंदी है। किस चीज़ की पाबंदी है? शॉपरों के ऊपर। शॉपर नहीं होगा तो कहाँ कोई भी बंदा हो किस चीज़ में डाल के देगा? मुतबादिल दे दें, एक बेहतर है को देखें ना, मुतबादिल दें उस चीज़ के। अगर मुतबादिल देते हैं, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ थैला बना के भेजते हैं
वो फिर उसी का फिर भी उन्हें फ़ायदा। सोलर लगवाया, गरीब की पहुंच में सोलर तो नहीं है, तो वो कैसे लगवाएगा सोलर? तो लाजमी बात है बिजली का रेट सस्ता होना चाहिए, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो गर्मी में बैठी हुई है वो तकरीबन निकले। इस हिसाब से बिजली के बिलों से फारिग होगा तो कोई खरीदारी भी करेगा। ठीक है, बिजली के बिलों से वो कह रहे हैं फारिग होंगे तो बाकी काम होगा। बिजली के बिलों ने इस हद तक बजट को ख़राब किया हुआ है कि बाकी कोई चीज़ की तरफ जाने का दिल ही नहीं करता। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है काम? काम बड़ा स्लो है। ईद का मौका, ईद पे तो लोग लेते हैं चूड़ियाँ वगैरह में सुकून में पड़ा है। सुकून हुआ पड़ा? हाँ जी। कोई है अभी तो 5-6 दिन बाकी हैं। अभी तो है मगर सुकून में पड़ा। इस टाइम जो है ना, इस टाइम कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही। और रोज़ाना ये हिसाब होता है? रोजाना ऐसे ही है। कोई है तवक्को आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी कह रहे हैं कि अभी तो कोई हिसाब नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे एक शूज़ की शॉप भी है, ज़रा वहाँ भी चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? काम आपके सामने सन्नाटा है पड़े जी मार्केट में। हाँ, ईद का मौका, ईद पे तो लोग शॉपिंग करते हैं। इन दिनों में तो बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अब आपके सामने है। उसकी वजह क्या है? वजह महंगाई है, किसानों के साथ इन्होंने ज्यादती करी है, गंदम रोल दी है। हाँ। किसान कारोबार पूरा मुल्क चला रहा है किसान। ठीक है, अब गंदम रुल गई है तो किसान किस तरह शॉपिंग करे? हाँ, किसान शॉपिंग करेगा तो फिर मुल्क चलेगा ना। वो तो रोडों पे गंदम रुल रही है आपके सामने ही है। यही वजह है कि काम नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाएं कैसे जा रहा है काम काज? काम काज की कोई हाल नहीं था। ईद का भी सीज़न आ गया, आपके सामने है बाजार के हालात। जहाँ ये वो बाजार था जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अब तो ये हाल है, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी है, बंदा अपना पेट पाले या बच्चों के लिए कोई खाने को लेके जाए या कपड़े ले, जूती ले, बहुत मुश्किल हालात। बहुत मुश्किल हालात बहुत। ठीक है जी, बहुत मुश्किल हालात हैं। हम ज़रा मज़ीद आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। एक तो है कि बकरा ईद के मौके पर लोग जो बकर मंडी है उसकी तरफ रुख करते हैं, लेकिन ख़वातीन स्पेशली बाज़ार में ईद उल अज़हा के मौके पर भी काफ़ी बड़ी तादाद में आती हैं। लेकिन दुकानदार हज़रात जो कस्टमर है सब एक ही बात करें कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, से हम बात कर रहे हैं शॉपिंग के हवाले से। आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी ज़रा लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ एक भाई बैठे हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम काज? काम स्लो ही है। स्लो है? स्लो काम की वजह? मैं जिसके पास गया उसने कहा काम स्लो है। आखिर हुआ क्या है? महंगाई हुकूमत कहती है कम हो गई है। क्या कह सकते हैं, इसकी समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। अब तो ईद का मौका है। ईद का मौका है, लेकिन बस इस यहाँ पे ऐसे ही होता है, आउट सीज़न होता है ईद पे। अच्छा, ये आपके मुताबिक आउट सीज़न होता है? आउट सीज़न है। इसके बाद ही काम चलेगा? इसके बाद मुहर्रम आ जाएगा, सितंबर में चलेगा। सितंबर में जाके। इस बाज़ार की रूटीन ऐसी है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इस बाज़ार की जो इनकी शॉप है उनकी रूटीन ऐसे है कि इन दिनों में काम स्लो होता है, बाकी दिनों में ज़्यादा होता है। हम ज़रा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम काज? काम तो आपके सामने है, बाजार के हालात, महंगाई इतनी है, कोई आता ही नहीं। हर सीजन में ऐसा होता है या इस बार ऐसा है? इसी बार ही ऐसा हुआ, दूसरा तीसरा साल है यही हालात हुए। 2-3 साल से मुसलसल यही हालात हो रहे हैं, पूरे कारोबार है ही नहीं, खर्चे नहीं पूरे होते। खास वजह महंगाई, आपको नहीं पता? हुकूमत तो कहती है महंगाई कम कर दी हमने। महंगाई तो अब कम हुई है ना, अभी तक असर ही कोई नहीं हो रहा। टाइम लगेगा इंशाल्लाह। तब तक आप लोगों को परेशानी का सामना है, जब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, जब तक नून लीग रहेगी। वो कहते हैं वहाँ से एक आवाज़ आई है, ज़रा हम उस आवाज़ की तरफ जाते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं आप? भाईजान अल्लाह का करम। माशाल्लाह, आपके पास काफ़ी खूबसूरत ये बच्चों के भी और सारों के। भाईजान काम नहीं है, बिल्कुल मार्केट सन्नाटा। सन्नाटा? बिल्कुल सन्नाटा। कब से नहीं, 2-4 महीने हो गए, 3 महीने बैठे हैं। ईद के बाद से कोई काम नहीं। अब एक और ईद भी आ गई। अब ईद भी आ गई है, महंगाई इतनी है, हुकूमत कह रही है सस्ती हो गई चीज़। हुकूमत वाले घर बैठे हैं, आके देख के बाजारों में क्या हाल है। मार्केट में फ़र्क नहीं हुआ? मार्केट में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। किस चीज़ का फ़र्क पड़ा? क्या रेट है आप थोड़ा बता दें। हमारे पे सारे 1-1 हज़ार 1200 की सेल है, फिर भी घाघ नहीं है। ये जो सामने सूट खड़ा है कितने का? ये सूट 1500 रुपये का सूट। 1500 का। कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं लोग? ये हमारे पे सूट 500 से शुरू हो रहा है, 2000 रुपये तक का है। और सेल कितनी है? सेल 10,000 12,000 रुपये की सेल है। क्या सेल है इसमें? सुबह से एक फ्रॉक नहीं बिका, बैठे हैं, खर्चा वैसे ही हो रहा। हर हुकूमत कह रही है सस्ता हो गया। क्या सस्ता किया इन्होंने? क्या सस्ता किया है इन्होंने, वो ये कह रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं भाई, हम ज़रा यहाँ भी आएंगे। भाईजान कैसे हैं? कैसे जा रहा है काम?
काम सही है, अल्लाह का शुक्र है। ये खुसे मौजूद है मुल्तानी? हाँ जी। कितनी प्राइस है, कहाँ से कहाँ तक? ये मुख्तलिफ है, कम से कम 350 में है, ज़्यादा से ज़्यादा 750 में। 350 750 बड़ी नॉर्मल सी प्राइस है। नॉर्मल। तो सेल कैसी है? सेल जैसे ईद का बाजार होना चाहिए वैसे तो नहीं है। वैसे नहीं है। जैसे एक डिमांड होती थी कि ईद के मौका पर हाथों हाथ जाती थी चीज़, वो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। आपके सामने है, बाजार खाली पड़ा। बाजार खाली है। आप ज़रा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल भी कारोबार के हालात नहीं है, जो बांट रहे हैं वही खा रहे हैं। माल ला के डालें, माल ला के डाल के क्या करेंगे? 300 वाला कौन सा दिखाएंगे? 300 वाला नहीं है, 350 वाला है। ये दिखा दें। ये चीज़ देखो आप। ठीक है। मुल्तानी कढ़ाई में चीज़ बहुत प्यारी है। ठीक है। अब 350 में बेच के हम क्या कमाएंगे? 750 में 700 वाला? 750 वाला ये है, ये हैंडमेड है सारा। अच्छा। दबके काम हो रहा है, जो अड्डों पे काम होता है मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिल रही इसकी। बेच के क्या? तो ये भी सेल नहीं हो रहा? ये भी अभी सेल नहीं हो रहा, ठंडा है पड़ा काम। 6-7 दिन रह गए, काम के हालात ही नहीं है बिल्कुल ही। क्या करें बताओ? काम के हालात ही नहीं है, क्या करें हम? ये सवाल वो पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सूरत हाल समझ नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा इस शॉप पे पहुँचते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का आपके सामने क्या क्या मौजूद है आपके पास? ऑल रेंज है हमारे पास, हर चीज़ मौजूद है। सेल कैसी जा रही है? बस आपके सामने है। मार्केट में मैच खेले क्रिकेट T20। आप कहते हैं T20? यार मैच तो कल हार गए टीम, तो क्या खेले? यहाँ खेले ना, यहाँ नहीं हारेगा। अच्छा। यहाँ तो जीतेगा वो। आप कहते हैं इतना सन्नाटे का आप मैच खेल सकते हैं यहाँ पे? इंशाल्लाह। यार सीज़न है ईद का। वो नज़र आ रहा है, पीछे कैमरा घुमाए ना, खाली है। सुकून है। सुकून। वो हर बात का जवाब दे रहा हूँ, कहते हैं कितना सुकून है कि हम यहाँ मैच खेल सकते हैं, इस तरह T20 मैच खेला जा सकता है। ईद का सीज़न है और वो ये कह रहे हैं उसने ना कहीं बाज़ार की सड़कों पे हम इस वक्त क्रिकेट खेलनी चाहिए हमें, वो ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? बेहतर जा रहा है? अल्लाह की रहमत। ईद का सीज़न है। ईद का सीज़न है, महंगाई की वजह से काम नहीं है। हुकूमत कह रही है महंगाई कम की है। कहाँ कम की है? सिर्फ गंदा भी कम करी और क्या क्या रहा है, गंदा भी करी है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या क्या है? बिजली का बिल, खाने पीने के शाह, खाने पीने सिर्फ आटा ही कम हुआ है जी बस। पेट्रोल भी कहा थोड़ा सा पता कम हुआ है। तो अभी आपको कोई इत्मीनान नहीं है? अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हिम्मत दे। ठीक है, अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दे। और अभी तक उन्हें कोई बेहतरी की सूरत दिखाई नहीं दे रही। हम ज़रा मज़ीद आगे भी चल लेते हैं। एक और ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ईद का मौका है तो ज्वेलरी वगैरह के हवाले से हमारी ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो इस बार क्या रुझान देख रहे हैं? इस बार कुछ भी रुझान नहीं है, आपके सामने ही है। बाजार खाली पड़े हैं, क्या रुझान होगा? कोई ख़ास सेल नहीं है? नहीं। कोई आने वाले दिनों में, ईद के आखिरी दिनों में अल्लाह करेगा बेहतरी हो जाएगी। अभी तक नज़र नहीं आ रहा? नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, अभी तक बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। दुआ मांगने की अल्लाह करे कि सूरत मज़ीद बेहतर हो जाए। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। इस वक्त तो हम हुसैना के बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करें। ये भाई आ रहे हैं। तो महंगाई की वजह बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हुकूमत तो कह रही है महंगाई कम कर दी है। नहीं, अभी तक ज़्यादा। शॉपिंग भी नहीं की? नहीं की, कुछ भी नहीं। चप्पल भी नहीं। वो हम ज़रा आगे चल लेते हैं। हाजी साहब बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? नायब सदर साहब हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा कैसे जा रहा है काम काज? अल्लाह का बड़ा शुक्र। बेहतर जा रहा है। ईद का कहा जाता है कि ये सीज़न होता है, तो सीज़न कैसे जा रहा है? कल हमें पाकिस्तान के मैच हारने का बड़ा दुख हुआ है। अच्छा। इतना दुख हुआ है कि मैंने अपना टीवी तोड़ दिया। क्यों? पाकिस्तान मैच हार गया है? नहीं सर, वर्ल्ड कप में पहली बार आ रहे इंडिया से। इंडिया के हारने का बहुत अफसोस है। अफसोस है। टीवी तोड़ दिया। टीवी तोड़, LCD। क्या गलत किया? ये आपने गलत किया। क्या करें, दुख लगा था, तोड़ दिया। आप सुने कैसे? आप भाई अल्लाह का शुक्र सुने काम काज का। काम आपके सामने है माशाल्लाह से। क्या वजह? कारोबारी हालात नहीं है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। लोगों से ये पूछा कि पिछले बार क्या हालात थे, वो कहते हैं पिछले बार भी नहीं थे, उससे पिछले बार कहते हैं 2-3 सालों से यही हालत चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे जा रही है कारोबार। तो कोई बेहतरी की उम्मीद कहीं दिखाई दे रही है?
आगे अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। ईद का सीजन चाहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आपके सामने बाजार के हालात क्या हैं? कीमतें क्या हैं? कीमतें बहुत ज़्यादा हैं क्या? कीमतें भी ज़्यादा हैं, गाहक की कुव्वत खरीद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। पीछे से महंगाई है, हर लोग कहते हैं महंगाई कम होगी, लेकिन अदरवाइज़ हुई नहीं। अदरवाइज़ हुई नहीं है। महंगाई कम कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि महंगाई कम हुई है, लेकिन कहते हैं कि अभी तक कोई हमें ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। ये आपको मार्केट के हम सूरत से आगाह कर रहे हैं। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान कैसे हैं? कैसे जा रहा है काम काज? शुक्र है। रेट भी बता दें, क्या क्या रेट चल रहा है आपके पास? हमारे पास 200-250 से लेके 2000 रुपये तक का सूट 200-250 से लेकर बड़ा कम रेट है माशाल्लाह। अब क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है। सेल तो बस शुक्र ही अल्लाह का कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। कड़ा किराए वगैरह निकल जाए वो बड़ी बात है। अच्छा, ईद का सीज़न लगा? ईद का सीज़न बस आपके सामने ही है, आप भी देख रहे हो। बस चल रहा है काम? चल ही रहा बस। तो कोई है तवक्को आने वाले दिनों में बेहतरी की? बेहतरी की तो अपने ही हमाल दिख रहे हैं, हमें तो नज़र आ रहा है हमारे हुक्मरान जिस तरह के काम कर रहे हैं। और क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? शॉप है अंदर कॉस्मेटिक। कैसा चल रहा है काम कॉस्मेटिक की शॉप का? और हाल तो भाईजान काम जो है ना स्लो ही जा रहा है। ईद के मौका पर लोग तो बहुत तैयार शार होते हैं। हाँ, लेकिन हालात ऐसे नहीं है, काम के कारोबार के जो है ना बिल्कुल डाउन जा रहा है। काम डाउन जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ठीक है, आप बताइएगा कैसे जा रहा है काम? बहुत शुक्रिया। काम बहुत स्लो है। क्या वजह? गाहक, महंगाई इतनी हो गई है, गाहक बाजार में नज़र ही नहीं आता। पहले बाजार में इतना रश होता था, इस बार अब नहीं है। अब गाहक नहीं है। कहते हैं गाहक नहीं है, बाजार में रश नहीं है, लोगों को खरीद नहीं है। ये आपने जान लिया। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने मार्केट की सूरत आपको दिखाई कि इस वक्त मार्केट के जो मनाज़िर मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट में थे। हर जगह एक ही बात सुनाई दे रही थी कि महंगाई अभी तक कम नहीं हुई। अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी आई है तो उसका असर मार्केट पे नहीं आया, क्योंकि किसान की गंदम नहीं बिकी, तो उस वजह से मार्केट डाउन जा रही है। ये हमें एक नहीं, दो नहीं, कई दुकानदारों ने ये बात कही। हम तो ईद का सीज़न पूछने गए थे, लेकिन आज भी इस मार्केट में किसान की गंदम का जिक्र हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जो सारी सूरत चल रही है, आगे बजट भी आना है, उसके साथ साथ ईद का भी मौका है, तो क्या मार्केट के मनाजिर ऐसे ही रहेंगे? इस पर ताजे हजरात क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजे ताज सुल्तान महमूद मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, मार्केट की हालत, मार्केट कब उठेगी, कब तेज़ी आएगी मार्केट में, और हमें दुकानदार और ख़रीदार दोनों खुश दिखाई देंगे कि काम शुरू हो गया? न्याई साहब, जो कुछ हम कहना चाहते थे उसकी तफसील आपने पहले ही बयान कर दी है। देखिए, जब हमारे मुल्क का किसान और मज़दूर खुशहाल होगा तो हमारे कारोबार चमकेंगे, हमारे कारोबार तरक्की करेंगे। किसान की गंदम नहीं बिकी, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिली, खेतों में काम करने वालों को दिहाड़ी नहीं मिली, तो हालात आपने देख लिए। आप पूरे मुल्तान का सर्वे करके आए, बाज़ारों में सन्नाटे हैं, दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ईद के बाज़ार हैं, लेकिन हालात जो है वो आपके सामने। लेकिन एक और चीज़ भी दुकानदारों ने की, वो ये हमने जब पूछा कि क्या पिछले साल भी यही था, वो कहते हैं यही था, उससे पिछले साल कहते हैं यही 2-3 सालों से फेस कर रहे हैं। तो ये तो 2-3 सालों की कहानी बता रहे हैं, कुछ तो इससे ज़्यादा की कहानी बता रहे हैं। तो ये कहानी का इख्तिताम कहाँ पर होगा? देखिए जी, मेरी 61 ईयर मेरी उम्र है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये हालात, मौजूदा हालात नहीं देखे। मुआशी तौर पे जो इस वक्त ताजर और अवाम बदहाली का शिकार है, वो बहुत बड़ी आप बात मामूली कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है महंगाई बहुत कम हो गई है, खुशहाली आने वाली है, दिन करीब है, हुकूमत तो ये कह रही है। देखिए जी, बात ये है, एक ऊँट बिक रहा था, बच्चे ने कहा अब्बू अब्बू ऊँट बिक रहा है। उसने कहा कितने का अब्बू? उसने कहा 1 रुपये का। बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा है, नहीं लेना। वही ऊँट कुछ अरसे के बाद वो बच्चा जा रहा, अब्बू अब्बू ऊँट बिक रहा है। उसने कहा कितने का? उसने कहा 100 रुपये का। बेटा 2 ले लो। देखिए, जब आवाम पे पैसे नहीं होगा, जब चीज़ें सस्ती हो गई, उन पे कुव्वत खरीद ही नहीं है, तो उस
महंगाई कम होने का फायदा क्या है आवाम को? आवाम पे तो पैसे नहीं है, वो बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाए, अपने बच्चों की फीसें भरे, स्कूल एक मकान के किराए दे, अपने बीमारी के ऊपर पैसे लगाए, अपने कपड़े बनाए, क्या करे? तनख्वाह आपने मजदूर की ज़्यादा 30-35 हज़ार रुपये की हुई है अखराजात उस मजदूर के 1.5 लाख रुपए है। आप गोश्त ले लें 1000 रुपये किलो से कम नहीं है, सब्जी ले लें 200-300 रुपये से कम किलो नहीं है, दूध ले लें 200 रुपये किलो है, दही ले लें 220 रुपये किलो है। महंगाई तो इस तरह गंदम में कमी से, सिर्फ गंदम में की कमी हुई है, जो गंदम इस वक्त स्टॉकिया ने उठानी शुरू कर दी। अब यही गंदम जो आज मार्केट में 2300 और 2400 रुपये की सेल हो रही, अब ये स्टॉक माफिया, बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जागीरदार वो अपने गोदामों में स्टॉक कर चुके हैं। अब ये निकालेंगे नया रेट मुहर्रम के बाद वो रेट निकालेंगे 4000 रुपये मन गंदम का। फिर देखेंगे हुकूमत क्या कंट्रोल करती है। जब तक हुकूमत किसान को, ताजरों को, मजदूरों को रिलीफ नहीं देगी उस वक्त तक महंगाई कमी का कोई फायदा नहीं, कमी नहीं होगी। आप ईद का मौका, ईद का ये सीजन कैसा जा रहा है, आपका कैसा जा रहा है? मैंने अर्ज की ना कि पूरे पाकिस्तान के ताजर इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बाजारों में सन्नाटे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। कौमी ताजर इत्तेहाद यहाँ बरमला तौर पे कहते हैं, जो हुकूमत ने इस वक्त नया बजट IMF से तैयार करवाया, जिसके मुज़ाकरात भी इस वक्त मुअत्तल का शिकार हो गए हैं, और यहाँ अवाम पे 3000 से ज़्यादा अरब का टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। देखिए बात सुने, जब अवाम पे कुव्वत खरीदनी होगी, जब चीज़ें नहीं बिकेगी, जब मेरा कपड़ा नहीं बिकेगा, जब उसकी जूती नहीं बिकेगी, जब किसी और को कुछ नहीं बिकेगा, तो वो रिन्यू कैसे हुकूमत हासिल करेगी? आपको ये सीजन ही नजर आ रहा? देखिए बात, सीजन तो खत्म हो गया, सीजन कहाँ रहा जी? सीजन तो जब नजर आएगा ना जब लोगों में पैसा होगा। बिल कितना आ रहा है आजकल? देखिए बिल तो अभी आप मैं बताता हूँ, मेरा जो बिल पिछले मंथ आया था वो बिल था मेरा 35,000। ठीक है, इस वक्त वही बिल मेरा 48 पे आया है। एसी चला लिया? नहीं एसी नहीं, एसी तो पिछले महीने भी चल रहे थे। हुकूमत ये क्या कर रही है, महंगी 10 यूनिटों के बाद ये ऐसा कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल करती है, दफ्तरों में जाते हैं, वो कहते हैं ये हमें नहीं पता, ये तो कंप्यूटर ने बनाया है, ये टैक्स तो कंप्यूटर ने लगाए, ये टैक्स तो रिन्यू वाले के पास जाएगा। हम कहाँ जाएं, किस पे रोए? भी हमारी नहीं सुनता, हुकूमत हमारी नहीं सुनती, महकमा वापटा का वो हमारे नहीं सुनता, किसी भी इदारे में कहीं पुलिस का महकमा वो नहीं सुनता। अवाम गैर यकीनी कैफियत में इस वक्त जिंदगी गुजार रही है। कोई अच्छी खबर भी बता दे लोगों को। देखिए जी बहुत महंगाई हो गई। अच्छी खबर तो उस वक्त बनेगी कौम के लिए जब कौम ने जिन लोगों को मुंतखब किया और वो कौम के दिए हुए मैंडेट पर जब इक़्तिदार में आएंगे, वो कौम के लिए फैसले करेंगे। वो कहते हैं 18 में भी मुंतखब हुए थे, उन्होंने माशी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई कि मुल्क आज इस नेज पे पहुँच गया। वो तो ये बात कहते नजर आते हैं वो कहते रहे। हम ताजर ये ज़रूर कहेंगे, कोरोना की सूरत हाल में भी ताजर इतना बदहाल नहीं था जो आज इस दौर में है। कोरोना की सूरत में भी हम ताजर जैसे भी थे खुशहाल थे, कारोबार कर रहे थे। कारोबार का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए कारोबार का अगर ये मौजूदा हुकूमत और ये सेटअप रहा ना, तो हमें नहीं लगता कि इनके होते हुए मुल्क में मुआशरत बेहतर हो। वो ये कहते हैं कि जब भी हम कोई स्कीम लाते हैं तो हमें सरकारी मुलाजमीन पर डालनी पड़ती है, हमारे साथ जो कारोबारी लोग हैं वो ताउन नहीं करते, तो हम मुल्क का कैसे पैसे जनरेट करें? हम मजबूरन IMF के पास जाते हैं। देखिए जी बात यह है, मेरा छोटा ताजर, शटर गेट वाला ताजर ऑन द रिकॉर्ड, आप इसी बाजार में सर्वे कर लें, अगर एक ताजर भी नॉन फाइलर निकला तो हम यहाँ अपने जो हमारे पे इल्जाम लगाए सब कबूल कर लेंगे। एक ताजर भी हमारा शटर गेट वाला, हम छोटा ताजर ईमानदार की टैक्स देते हैं। बड़ा बड़ा जागीरदार, सरमाएदार, इंडस्ट्रियल्स और स्टाकिया और मल्टीनेशनल कंपनी जो अरबों रुपए के टैक्स यहाँ खुर्द-बुर्द करती है, FBR के करप्ट मुलाजमीन की मिली भुग से एक्साइज, इनकम, सेल टैक्स जो अरबों रुपए का रेन्यू जो जमा होता है वो गैर उसे मुंतकिल से यानी कि चोरी से हमारा ज़ेर मुबादला चोरी के जरिए भी मुंतकिल किया जाता है और ऑन द रिकॉर्ड भी मुंतकिल किया जाता है। लास्ट में मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? देखिए जी हमारा हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले तो
जो पाकिस्तान की 40% इंडस्ट्री बंद हो गई, उनको चालू करने के लिए हुकूमत उनको कर्ज दे बिना सूद। पाकिस्तान में इस वक्त 22% सूद की शरह है। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। इनको सूद की शरह को कम किया जाए, बंद इंडस्ट्री को चालू कराने के लिए हुकूमत उनको रिलीफ दे, उनसे मुज़ाकरात करे। ताजरों को जो इस वक्त बदहाली का शिकार है उनको भी बिना सूद कर्जे दिए जाए। और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात यह है, ये बंद इंडस्ट्री होने से जो बेरोजगारी फैली है, चोरी डकैती क्राइम बढ़े हैं, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अगर हुकूमत मुल्क में अमन व अमान और आवाम को खुशहाल देखना चाहती है, सबसे पहले उन्हें बिजली के बिलों से टैक्स खत्म करने होंगे, बिजली की कीमतें कम करनी होगी, सोलर सिस्टम को परवान चढ़ाना होगा। जब तक ये सोलर सिस्टम पे नहीं होगा, ये मामला चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तफसीलन हमें बताया। बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा, बंद इंडस्ट्री को खोलने का मुतालबा, बिला सूद कर्ज़ों का मुतालबा और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ये सारे काम हो जाएँ तो फिर हमें ईद का सीज़न दिखाई देगा और महंगाई है वो महंगाई भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब ये सारा कुछ नहीं होगा तो ना तो महंगाई में कमी फील होगी और ना ही हमें कोई इवेंट पे हमें कोई इस तरह का माहौल नजर आएगा जिसको हम कह सकेंगे बेहतरीन तरीके से काम जारी है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।